हाय ऑल ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग पॉजिटिव होंगे और अच्छे होंगे। आगे का दिन आपके लिए बहुत सारे शुभ समाचार लेके आए। आप लोग बहुत खुश रहो, ये प्रेयर करते हुए आज का रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। तो आज की रीडिंग आप में से उनके लिए है जिनको लगता है कि कोई उनके अगेंस्ट काफ़ी टाइम से प्लानिंग जेलसी कर रहे या तो फिर नेगेटिविटी लेकर बैठे हुए हैं। याद रखिए कि ये जनरल टाइमलेस कॉमन रीडिंग है। एनर्जी जितना रेजोनेट करेगा आपके साथ उतना ही एक्सेप्ट करना, बाकी दूसरे के लिए छोड़ देना। ओके, तो स्टॉर्म का कार्ड आया है, तो कार्ड को देखकर सबसे पहले एनर्जी तो ये आ रहा है कि वो है कर्मा की एनर्जी। मुझे लग रहा है कि आपके जो दुश्मन है ना, या जो आपके विरुद्ध में है, वो बहुत कॉन्फिडेंट था कि वो आपको रोक लेगा। शायद उसने आपकी इमेज खराब करने की बहुत सारी कोशिश कर चुके हैं। बहुत लोगों को आपके अगेंस्ट में करने की बहुत सारी कोशिश की, या फिर आपकी कोई प्रोग्रेस से, कोई भी प्रोग्रेस हो, फाइनेंशियल प्रोग्रेस, सोशल प्रोग्रेस, ठीक है, वो सबसे बहुत ज़्यादा जलते हैं। ये हो सकता है ये एक लड़की है जो आपके इन लॉज हाउस का हो सकता है, या तो फिर आपका खुद का घर का हो सकता है। ये 65% आप में से मुझे तो लग रहा है कि ये एक लड़की है जिसका एज 45 से ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। लेकिन ये कार्ड ये भी कह रहा है कि जो प्लान उसने आपके लिए बनाया था, वही प्लान अब उसके खिलाफ काम कर रहा है। देखा ना कि स्टॉर्म का एनर्जी आया है। मुझे ये जो एनर्जी, ये टावर एनर्जी दिख रहा है। टावर एनर्जी अक्सर तब आती है जब यूनिवर्स किसी को उसके एक्शन का रिजल्ट दिखाता है, और मुझे स्ट्रांगली ये फील हो रहा है कि इस पर्सन के लाइफ में अब अचानक प्रॉब्लम्स आनी शुरू तो हो चुके हैं। किसी का यस द स्टोन एकदम पत्थर जैसा हो रहा है उनका सब कुछ। तो किसी का यहाँ पे रेस्पेक्ट गिर रहा है, तो किसी का फिनेंशियल कंडीशन बहुत उलझा हुआ लग रहा है, बहुत ड्रॉपिंग कंडीशन, डाउन कंडीशन लग रहा है। यहाँ पे किसी का रेपुटेशन बिगड़ रहा है, मतलब रेपुटेशन पर ना बहुत ज़्यादा सवाल उठ रहा है इस टाइम पे। और सबसे बड़ी बात जो है कि इसका जो कॉन्फिडेंस, जिस कॉन्फिडेंस के साथ वो आपको चैलेंज कर रहा था, आप वही कॉन्फिडेंस इसका टूट रहा है। वो एक शायरी है ना, जो दूसरों के रास्ते में कांटे बिछाता रहा, वक्त ने उसके पैरों में वही कांटे चुबा दिया। जो समझा था खुद को सबसे ज्यादा ताकतवर, बहुत ताकतवर, कर्मा ने उससे उसकी औकात दिखा दिए। कार्ड से ये भी पता चल रहा है कि आपकी जो दुश्मन है उसको लग रहा है कि आप इमोशनल होकर हार मान जाओगे, ठीक है। आपको इतना बुरा भला बहुत कुछ बताया गया है कि आप इमोशनल हो जाओगे, आप रो दोगे और आप हार मान जाओगे। जो वो चाहते थे कि आप एकदम डिप्रेस्ड हो जाओगे, आप एकदम, आपका रेपुटेशन एकदम मिट्टी में मिल जाएगा, धूल में मिट जाएगा, आप एकदम पूरा फिनिश हो जाओगे, वो आप हो जाओगे, क्योंकि उन्होंने मेनली आपको बहुत इमोशनल अटैक किए थे और आपके रेपुटेशन को ख़राब करने के लिए
कोई जगह नहीं छोड़े थे जो इसके दिमाग में आया था, ठीक है। बहुत बदतर कैरेक्टरिस्टिक आपके ऊपर डाला गया था, लेकिन आपने क्या किया, आपके एक कैरेक्टरिस्टिक, आपने चुप रहकर अपना काम करके, यूनिवर्स पर ट्रस्ट करके जो पेशेंस अपने रखा था वही आज आपकी स्ट्रेंथ बन गया है। मुझे तो यहाँ पे ऐसी एनर्जी फील हो रहा है कि ये पर्सन आप बहुत ज़्यादा रिग्रेट कर रहा है कि क्यों मैं इसके पीछे पड़ी थी या पड़ा था। उसे लग रहा है कि उसने गलत इंसान को टारगेट कर दिया है। उससे लग रहा है कि उसकी नेगेटिविटी उसी के पास वापस आ रहा है जो इसको एकदम सही लग रहा है, ठीक है। बैकफायर तो इसके ऊपर हो रहा है और होना भी चाहिए। कई लोगों के केस में ये भी हो सकता है कि जिस ग्रुप ने आपके अगेंस्ट मिलकर काम किया था उस ग्रुप के अंदर ही अब लड़ाई मिसअंडरस्टैंडिंग ये सब कुछ शुरू हो गया है। यूनिवर्स का मैसेज यहाँ पे बहुत क्लियर है, जो बीज बोया था वही उसी को अभी उसका ही फल वापस दे रहा है। आपको बदला लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको किसी को प्रूव करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बस अपने जो फोकस है, आपका जो गोल है उसी पर टिके हुए रहिए, क्योंकि कार्ड्स कह रहे हैं कि विक्ट्री एनर्जी जो है वो आप ही के तरफ आ रहा है, ठीक है। इसके साथ ना एक स्टोरी जाता है जो मैं बोलना चाहूँगी आप ही के लिए। एक बार एक आदमी रोज़ अपने पड़ोसी के खेत में पत्थर फेंकता था ताकि उसकी जो फसल है, जो क्रॉप है, वो खराब हो जाए। तो कुछ दिन बाद तेज आंधी आई, जो पत्थर उसने पड़ोसी के खेत में फेंके थे वही उसके अपने खेत का दीवार तोड़ गए, ठीक है। तब उससे समझ में आया कि दूसरों के नुकसान पहुंचाने की कोशिश अक्सर बहुत अच्छा नहीं होता है। इसी को कर्मा कहते हैं। देखिए यहाँ पे वेनम का भी एनर्जी आया गया। तो अगर आप काफ़ी समय से इनजस्टिस फील कर रहे हैं तो कार्ड ये कह रहे हैं कि यूनिवर्स सब देख रहा है, आपके दुश्मन डर रहा है इस वक्त, उसकी हर एक प्लानिंग, हर एक कोशिश फेल हो रहा है और आपके लिए एक नया पॉजिटिव साइकिल शुरू हो रहा है। अभी आपको जो करना है, आपके गोल पर फोकस रहना है और डिवाइन टाइम के ऊपर पूरा भरोसा, मतलब फेथ रखना है, पूरा फेथ रखना है, ठीक है। और एक चीज़ मैं ज़रूर बोलूँगी यहाँ पे कि ये आप ही के ये पर्सन के लिए है। इसने एक बहुत बड़ा गलती कर दिया। इसने ना सब कुछ किया था, ठीक है, आपको नीचे दिखाने के लिए बहुत सारा बातें बोले थे, आपको ब्लेम किया था, सबके सामने आपको छोटा दिखाने की कोशिश किए थे, सब कुछ सही था। पर उसने जो एक गलती कर दिया ना किसी के लिए, वो है कि आपके कोई अंगूठी या आपके कोई ऐसा चीज़, कोई आप पहनते हो जेवर जैसा कुछ, ऐसा चीज़ को किसी के पास लेकर जाने के बाद उसके ऊपर काम करवाया गया था कि ताकि उनका जो भी इफेक्ट वो आपके ऊपर पहुंचाना चाहते हैं वो सही हो जाए। ये इसका पहली गलती था। और दूसरी ये था कि आपके कोई फोटो लेकर इसने कुछ काम करने की कोशिश किए थे। जो फोटो लेकर आपका काम करने की कोशिश किए थे ना, एक्चुअली वो फोटो तो अल्टीमेटली उसी के पास रह गया था। तो फोटो के ऊपर काम करवाना ये चाह रहे थे, पर वो फोटो उसके पास था, तो फोटो के ऊपर जो भी इफेक्ट आया वो उसी के ऊपर आ गया।
तो गलती इसका ये सब हो गया। उस तांत्रिक ने, उस गुरुजी ने उसको राह तो दिखाए थे, पर वो राह में कहाँ वो फंसने वाले हैं ये उसको नहीं बताया गया था, क्योंकि ये यूनिवर्स का ही चाल था। ये फंस गया और इसका कर्मा इसके ऊपर ही हावी हो गया। तो चलो, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो, और अगर चाहते हो कि इसी तरीके से वीडियो आपके लिए आए, इंट्यूशन बेस्ड वीडियो आपके लिए आए, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को दूसरे के पास से शेयर कर दो, ताकि उन लोगों को भी हेल्प हो जाए आपके द्वारा। वीडियो को लाइक करना मत भूलो और कमेंट सेक्शन में तुम जीतोगे या तो फिर थैंक्स टू यूनिवर्स लिख के अपना प्रोटेक्टिव एंड पॉजिटिव एनर्जी को कलेक्ट कर लो। हर हर महादेव।